नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को हनुमान जी के एक सच्चे भक्त की चमत्कार की कहानी सुनाने जा रहे हैं। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुजरात के जूनागढ़ सिटी की रहने वाली हूँ। मैं प्रोफेशन से फैशन डिजाइनर हूँ और राजकोट सिटी में अपना काम करती हूँ। मैं एक आध्यात्मिक परिवार से हूँ। मेरे माता पिता स्वामीनारायण संप्रदाय को फॉलो करते हैं। मुझे पहले इन सब में इतना इंटरेस्ट नहीं था। बस इतना मानती थी कि भगवान हैं, लेकिन मंदिरों में ही मिलते हैं ऐसा नहीं मानती थी। अंधभक्त नहीं थी। जब देखूं तो मानो ऐसा था, हाँ उत्सुकता थी सभी देवी देवता और धर्म के बारे में कि आखिर ये सब है क्या, लेकिन कोई अंधश्रद्धा नहीं थी। मैं सिर्फ जवाब ढूंढती थी हर बात में कि ऐसा क्यों, उपवास क्यों, भगवान सब हैं, भगवान सब जगह हैं तो मंदिर क्यों। ऐसे बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में। मानना तो चाहती थी भगवान में, लेकिन कुछ चाहिए था भगवान के अस्तित्व का सबूत, क्योंकि भगवान और विज्ञान के बीच तय नहीं कर पा रही थी। क्योंकि मैं आज के ज़माने की लड़की थी, इसलिए अंधश्रद्धा और भूत प्रेत इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। फिर वो समय आया जिससे मुझे मेरे कई सवालों के जवाब मिल गए। मेरी भाभी को भूत प्रेत का साया था और मैं इस भूत प्रेत को नहीं मानती थी। तब मेरी मम्मी को अचानक सारंगपुर हनुमान जी का ख्याल आया। फिर हम भाभी को वहाँ पर लेकर गए। मैं अपनी लाइफ में पहली बार ये सब देख रही थी। ऐसा सब मैंने पहले मूवी में देखा था। भाभी के शरीर में बहुत पीड़ा हो रही थी। सारंगपुर पहुँचते पहुँचते वो कंट्रोल के बाहर हो रही थी। मैंने ये सब अपनी आँखों से देखा कि कैसे वो भूत प्रेत का साया कंट्रोल में आ रहा था। मंदिर में पूजा स्थान पर बैठते ही हनुमान जी का पवित्र जल भाभी के ऊपर छिड़कते ही वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और ये सब देखकर मैं सोच में पड़ गई कि क्या था ये, मतलब क्या सच में हुआ है। भाभी के अंदर जो साया था वो कभी कभी जब हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते थे तब आकर जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगता था कि वो मुझे मार रहे हैं, गदा से मार रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ ना करो वो मुझे मार डालेंगे। ऐसा जोर जोर से बोलने लगता था वो साया और फिर चला जाता। सारंगपुर हनुमान जी का जल उसके ऊपर छिड़कते ही वो साया जैसे कि गायब हो गया। तब से हनुमान जी के प्रति मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। मैं उन्हें जानना चाहती थी। आस्था का पता नहीं, लेकिन उनके बारे में सोचना और सुनना शुरू कर दिया। उनके बारे में यूट्यूब वीडियो देखने लगी। बिना किसी इच्छा और मनोकामना के ही हनुमान चालीसा पढ़ना और सुनना शुरू कर दिया। जो पूजा पाठ मेरी भाभी को दिए थे, पूजा पाठ मुझे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं आता था पूजा पाठ करने में, तब भी मैं करने लगी। कोई ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं, लेकिन ऐसे ही सुन के मैं बहुत पॉजिटिव फील करती थी। सोचती थी क्या जादू है हनुमान जी के उस अभिषेक किए हुए जल में, कितनी ताकत है उसमें, जो स्वयं हनुमान जी में कितनी ताकत होगी। मैं यूट्यूब पर सारंगपुर हनुमान जी की कथा सुनने लगी और हनुमान जी की वीडियो देखती थी। मेरा कोई नियम नहीं था पूजा पाठ करने का। जब मन होता तो कर लेती थी, जब मन होता तो हनुमान चालीसा सुनती रहती और कभी एक बार भी ना पढ़ती, या कभी काम करते वक्त रिपीट मोड पर हनुमान चालीसा लगातार सुनती रहती थी। अभी चमत्कार ही देखा था, लेकिन चमत्कार देखकर नमस्कार करने वाली नहीं थी मैं। जो आस्था होनी चाहिए वो अभी तक नहीं आई थी मुझ में। अभी तक सोच में ही थी कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है। फिर बाद में भाभी रिकवर होने लगी तो मुझे अंदर से हुआ कि नहीं, कुछ तो है बजरंगबली के चमत्कार में। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने हनुमान जी के लिए भागा, यानी वस्त्र डिजाइन करने के बारे में सोचा। प्रोफेशन से तो मैं फैशन डिजाइनर थी, लेकिन ये मैंने अपने हाथों से बागा, यानी प्रभु के वस्त्र खुद डिजाइन किए और बनाए और एक बागा बनाकर सारंगपुर मंदिर में दिया। प्रभु के लिए मेरे द्वारा बनाया गया बागा वह मंदिर के संतों को बहुत पसंद आया और उन्होंने ऑर्डर देना शुरू कर दिया। तब से आज तक वहाँ की इंक्वायरी आ रही है और मैं बना रही हूँ। कभी कभी वहाँ की इनकम होती है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर दादा की सेवा में बागा अपनी तरफ से भेंट करती है
और ये सिलसिला चलता गया और मुझे प्रभु की कृपा से बहुत सारा काम भी आने लगा। उसके बाद भी छोटे मोटे बहुत सारे अनुभव हुए, मुझे जो एहसास दिला रहे थे कि हनुमान जी सच में हैं और हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। तब से मेरी आस्था प्रभु के प्रति बढ़ती गई। सब लोग मुझे कहते थे कि तुम भाग्यशाली हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो, जो तुम्हें दादा के लिए कपड़े बनाने का अवसर मिला। तब मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती थी कि क्या सच में जो काम मुझे आसानी से मिला था उस काम को लोग भाग्य समझते हैं और बिना कुछ किए ही ये भाग्य मिला। जब पूरी तरह से मैंने हनुमान जी को मानना शुरू भी नहीं किया था, तब मैं समझ गई कि दादा की कृपा मुझ पर है। फिर एक बार गलती कर दी मैंने। मैं किसी से प्यार करती थी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं बहुत डरती थी उसे खोने से। जब जब मेरी उससे लड़ाई होती थी तब मैं हनुमान जी से प्रार्थना करने चली जाती थी। बालाजी हनुमान मंदिर पर और वे सब कुछ ठीक कर देते थे बिना विलंब किए, एक ही दिन में। बिना खाना खाए मंदिर में उनके सामने सुबह से बैठी रहती और हनुमान चालीसा का पाठ करती जाती और शाम तक खुद ब खुद मुझे मेरी समस्या का निवारण मिल भी जाता। हर बार प्रभु ने हमें वापस मिलवाया है। एक बार फिर से बहुत बड़ी लड़ाई हो गई ट्रस्ट इशू की वजह से, और लड़ाई में उसे खोने के डर से मैंने हनुमान जी की झूठी कसम खा ली। फिर क्या, भगवान से ज़्यादा जगह हम किसी को नहीं दे सकते, ये बता दिया हनुमान जी ने मुझे। हनुमान जी की कसम खाने के बाद वो भी मुझसे कहने लगा कि तुम भक्ति का नाटक कर रही हो, ये सब शनिवार व्रत उपवास करती हो, ये सब ढोंग है, भगवान के कपड़े बना रही हो और ये सब कुछ दिखावा है तुम्हारा, तुम सच में हनुमान जी की भक्त नहीं हो सकती। ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मेरी सच्ची भक्ति को झूठी बताई जा रही थी। फिर घर जाकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ के बहुत रोई, बहुत माफ़ी मांगी, रोज़ मंदिर जाकर माफ़ी मांगती। मैंने मेरे प्यार को खोने से के डर से झूठी कसम खा ली जो प्रभु को दिया हुआ था। फिर मेरा भरोसा टूटने लगा और हनुमान जी से, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अब हनुमान जी मुझसे नाराज और कुपित हो गए होंगे और अब मेरी कोई बात नहीं सुनेंगे और अब मैं अकेली पड़ जाऊंगी जो हनुमान जी ने मेरा साथ छोड़ दिया तो। इस बात को लेकर रात को सो भी नहीं पाती थी कि मैंने हनुमान जी की झूठी सौगंध दिखाई थी। बस एक ही विचार आता कि हनुमान जी मुझसे नाराज होंगे, वो अब मेरा साथ छोड़ देंगे। मेरे प्यार से मेरा झगड़ा होने के बाद उसने मुझे बुलाना छोड़ दिया था और बाद में लगा कि हनुमान जी भी मुझे छोड़ देंगे। ये बात सोचकर अकेली पड़ गई थी कि अब मेरा क्या होगा, मैंने ये क्या कर दिया। उसके बाद मैंने हनुमान जी की काफ़ी सारी वीडियो देखी। उसके बाद मैंने सारंगपुर के एक योगी महाराज हैं, उनसे पूछा कि मुझसे ये गलती हुई है, क्या करूं? अब हनुमान जी को मनाने के लिए तो उन्होंने मुझे एक नारियल बालाजी मंदिर में चढ़ा के माफ़ी मांगने को कहा। मैंने वो तुरंत किया और मैं जिससे प्यार करती थी उसका कॉल भी आया और थोड़ी बात करने के बाद भी उसने मुझे माफ़ कर दिया और मुझसे वो भी बात करने लगा। यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। वो रात उसने बात की मुझसे और कहा कि अपनी आखिरी ख्वाहिश मांग लो मुझसे, तुम क्या चाहती हो मुझसे। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो। बाद में बहुत प्यार से बात करके वो सो गया और मैं सुबह उठ के मेरी फैमिली के साथ एक शादी में चली गई। मैंने उसे गुड मॉर्निंग का मैसेज किया तो कोई रिप्लाई नहीं था। थोड़ी देर बाद वापस मैसेज किया तो उसके दोस्त ने आंसर दिया कि मैंने उससे कहा कि मुझे बात करनी है, तो उसने बताया कि वो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में, बात करनी हो तो वहाँ चली जाओ और मैसेज ना करना इस नंबर पर। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन हिल गई। थोड़ी देर तो कुछ सोच ही नहीं पाई। शादी में आई थी तो किसी को बता भी नहीं सकती थी, पर मेरे मन में क्या चल रहा था वो सिर्फ मैं ही जानती थी। कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करूं। हनुमान जी से तो विश्वास टूट गया था, जैसे झूठी कसम खा के गलती जो कर दी थी मैंने। और अब जब मेरा प्यार मौत के मुख में था तो मैं हनुमान जी को याद कर रही थी। मैं अपने आप को स्वार्थी समझ रही थी। फिर भी हनुमान चालीसा का पाठ करना जारी रखा और हनुमान जी को खुश करने के प्रयत्न कर रही थी। फिर उसी दिन मेरी एक हनुमान भक्त जयेश भाई से बात हुई। उन्होंने बताया कि बजरंगबली कभी भी सच्चे भक्त से नाराज नहीं होते। आपकी आस्था सच्ची है तो वे आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे।
आपने और उन्होंने मुझे 11 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प लेने को भी कहा, जो कि मैं ऑलरेडी 21 दिन का संकल्प ले चुकी थी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ करना पड़े तो मैं सब करने को तैयार थी। मुझे हर हाल में उसे बचाना था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपसे बजरंग बाण के बारे में पूछा। तब आपने मुझे बजरंग बाण के बारे में बताया, मतलब उन भैया से उन्होंने पूछा कि बजरंग बाण का पाठ करो। तो उन भैया ने मुझे बजरंग बाण पाठ करने का बताया कि जब भी घोर संकट आए तब ये पाठ करने से संकट टल सकता है। तो मैंने वो पाठ भी किया। बजरंग बाण का पाठ की विधि के अनुसार मैं मूर्ति के सामने बैठ करके नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं शादी में थी और शादी के खत्म होने का इंतजार भी नहीं कर सकती थी। तब तक तो बहुत देर हो जाती, तो मैंने बजरंग बाण का पाठ मोबाइल में ही करना शुरू कर दिया और बजरंगबली से प्रार्थना करने लगी कि मेरे प्यार को कुछ मत होने देना, उनके प्राणों की रक्षा करना। मैंने प्रभु से ये भी कहा था कि अभी मोबाइल से पाठ कर रही हूँ, घर जाकर दिया जलाकर फिर से पाठ करूँगी। तब तक मैं ऐसे ही हनुमान जी और राम जी को याद कर रही थी। और राम, ना जाने मैंने कितने बार राम का जाप किया होगा और भगवान से विनती की होगी कि कुछ नहीं होने देना उसे। दूसरे दिन भी कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं अपना विश्वास खोती जा रही थी। अगर विश्वास होता तो डर ना लगता, लेकिन फिर भी भरोसा किए जा रही थी। थोड़ी देर मरने का ख़्याल भी आया, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। लेकिन उसने मुझे वहाँ भी हनुमान जी की कसम दे दी थी कि तुम कभी भी मरने का या सुसाइड के बारे में नहीं सोचोगी। मैं एक बार झूठी कसम खाकर पछता रही थी और दूसरी बार ये गलत नहीं करना चाहती थी, इसलिए ख़्याल निकाल दिया दिमाग से। मुझे अब बहुत जल्दी थी घर जाके मूर्ति के सामने बैठकर बजरंग बाण का पाठ करने की। और फाइनली दूसरे दिन शाम को हम घर पहुंचकर नहाकर मैं हनुमान जी के सामने पूजा पाठ करने बैठ गई। आरती, हनुमान चालीसा, ध्यान सब खत्म करके मैंने बजरंग बाण को हाथ में जल लेकर संकल्प लिया और जैसे ही जल को जमीन पर डालकर पाठ शुरू किया, उसका मैसेज आया और मुझ में कुछ पॉजिटिविटी सी आ गई। लेकिन मैंने वो मैसेज जानबूझकर ओपन करके नहीं देखा। मैंने सोचा पहले पाठ कर लेती हूँ, फिर देख लूँगी। फिर मैंने 11 बार बजरंग बाण का पाठ किया और अपनी प्रार्थना करके मैसेज देखा तो वो ही था। उसने कहा मैं ठीक हूँ। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था। उसने कहा कि उसने मर जाने की दवा पी ली थी, लेकिन मेरे नसीब में जीना लिखा था, इसलिए नहीं मर सका। और ये जानकर मैं दंग रह गई कि प्रभु ने मर जाने की दवा पीने के बावजूद उसे जिंदा रखा। उसके पूरे शरीर में दवा फैल चुकी थी, फिर भी वो जिंदा रह गया। ये जानकर मैं मान गई कि ये असंभव कार्य को संभव करने वाले मेरे बजरंगबली हैं। और मैंने राहत की सांस ली और हनुमान जी ने मुझे माफ़ भी कर दिया और मेरे प्यार को बचा भी लिया। मैं अपने प्यार को भगवान की तरह मानती थी और उसे खोने के डर से मैंने हनुमान जी की झूठी कसम भी खा ली थी। मैंने कभी प्यार की कसम झूठी कसम नहीं खाई थी और हनुमान जी की झूठी कसम खा ली थी। मैंने अपने प्यार को भगवान से भी ज़्यादा मान लिया, लेकिन भगवान की जगह हम किसी को नहीं दे सकते। ये बात समझा दी हनुमान जी ने। आज मैं अपने प्यार को तो प्यार उतना ही करती हूँ, लेकिन भगवान से ज़्यादा नहीं। आज मैंने अपना अनुभव इसलिए शेयर किया कि हनुमान जी को मानने वाले भक्त ऐसी गलती कभी ना करें जो मैंने की थी, झूठी कसम खाने की। और अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो सच्चे दिल से प्रभु से माफ़ी मांगे और दोबारा गलती ना होने का वचन ले। हमारे प्रभु बहुत ही दयालु हैं, वे आपको ज़रूर माफ़ कर देंगे, लेकिन आपकी आस्था और भक्ति सच्ची होनी चाहिए। अगर आप भी हनुमान भक्त हैं और अभी आप भी ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम।